हाँ, मैं कह रहा था कि एक बार ना मैं एक बार डिसाइड करता हूँ कि कैसे करना है। फिर देखो मैं जी, देखो फिर मैं पहले आप। एक देखो एक पहले लार्जर डिजाइन समझना पड़ेगा। हाँ, लार्जर डिज़ाइन समझना पड़ेगा। तो वो मैं जो लार्जर डिजाइन मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो जरा आप समझो, और फिर उसके ऊपर विचार करके आप मेरे पास आओ। जी। तो वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई छोटी-मोटी चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम एक महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं, जिससे इन राजनेताओं ने आपको वंचित रखा है। और ये इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी है कि भारत से सभी राजनीतिक दल और सभी राजनेता विलुप्त हो जाएँगे। हाँ। मतलब ये राजनीतिक पार्टियाँ नहीं रहेंगी, हुँ। और रहेंगी भी तो उनका कोई उम्मीदवार नहीं जीतेगा। जी। मतलब वो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और वो हारेंगे। हुँ। वो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, और तब तक जो हमारा ये प्रोग्रेशन है कि यदि हम सिर्फ अपने ही परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसियों को यदि हम जोड़ते हैं, और इस जोड़ने की प्रक्रिया में यदि हम 10-10 लोगों को संकल्प के साथ जोड़ते हैं और इस संकल्प को प्रति रविवार को दोहराते हैं, तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 9 टाइम्स, मतलब एक के सामने 9 जीरो, इट मीन्स 100 करोड़। अब हुँ। 100 करोड़ को देख के आपको लगेगा कि ये कैसे होगा, ये तो हो नहीं सकता है, राइट? और जब आपको मालूम है कि राजनीतिक पार्टियां तो 25-30 हजार करोड़ में ही जीत जाती हैं, और यहाँ हम 100 करोड़ का बृहद टारगेट रख रहे हैं, तो ये कैसे संभव होगा? ये तो संभव नहीं होगा, और तब और भी संभव नहीं होगा जबकि हम लोग जो है अंधभक्त बने हुए हैं, हम लोग कुछ समझना नहीं चाह रहे हैं, हम ये भी नहीं समझना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम थोपे हुए हैं। तब हमें ये महापरिवर्तित भारत कैसे मिलेगा, और क्या इतनी आसानी से मिल पाएगा? तो मैं ये हुँ। समझाना चाहता हूँ कि इसमें जो है हमें थोड़ा-सा इसके मैथमेटिक्स को समझना होगा। जी। आपके 144 करोड़ लोग हैं, उनमें से आपने 44 करोड़ को छोड़ दिया, केवल 100 करोड़ को टारगेट कर रहे हैं आप, राइट? हुँ। हुँ। और इन 100 करोड़ में से 10 इंटू 10 इंटू 10 के हिसाब से 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और 9वें दिन आपका टारगेट पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है 90 करोड़ को किसी को जोड़ने के लिए कोई दिन ही अवेलेबल नहीं है। तो 44 करोड़ धन 90 करोड़, इसका मतलब है 144 करोड़ में से 134 करोड़ को एक भी व्यक्ति को यदि वो नहीं जोड़ पाता है, तो भी 100 करोड़ का टारगेट पूरा होगा। मतलब हुँ। 144 करोड़ में से 134 करोड़ संकल्प लेने के बाद, प्रयास लेने के बाद, करने के बाद भी यदि एक व्यक्ति को भी ना जोड़ पाएँ, तब भी ये पूरा होगा। जी। अब इस मॉडल को ध्यान से फिर देखो, 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो ये 10 लोग कौन हैं? हमारे परिवार के सदस्य, हमें, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हम जिन संगठनों से जुड़े हैं, उनके मात्र 10 लोग। और बदले में क्या मिल रहा है आपको? महापरिवर्तित भारत, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था बदल रही है, जिसमें प्रशासन में बैठे लोग आज जैसे हम जैसे लाट साहब नहीं होंगे। जी। वो आपके घर पहुंचकर आपका काम करेंगे, और उनका 3 आकलन जो है ना उसी समय होंगे। उन्होंने काम कैसे किया? उसकी एफिशिएंसी क्या रही? उनकी वेशभूषा क्या थी? और उनका व्यवहार क्या था? जी। और उसका आकलन करके वही उनकी एसीआर बन जाएगा। क्यूमुलेटिव असेसमेंट विल बिकम एसीआर। इसका मतलब है भविष्य में शासकीय अधिकारियों का, और बाद में तो प्राइवेट अधिकारियों का भी यही होने वाला है, कोई भी व्यक्ति, उसका वरिष्ठ अधिकारी या राजनेता उसकी एसीआर नहीं लिखेगा, उस काम ही उसकी एसीआर लिख देगा, नंबर 1। दूसरा जो है, उसको भुगतान भ्रष्टाचार करने का नहीं मिलेगा, डिले करने का नहीं मिलेगा, फाइल रोकने का नहीं मिलेगा। वो जितना काम करेगा उतनी उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और वो भी सरकार के खजाने से नहीं आ रही है, जिसका काम करेगा उसके खाते से आएगी। मतलब भारत सरकार के खजाने का बोझ जो है ना 1/4 हो जाएगा, और जो शासकीय सेवक है, उसको जो है दुगना तनख्वाह हो जाएगी, वो भी रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से। मतलब उसे 30 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, यदि वो 1 दिन में 10 काम करता है, तो उसे 10 बार भुगतान मिलेगा।
अब जो वो उसकी क्यूमुलेटिव एसीआर काम से एक्सट्रैक्ट हो रही है